करीब 5.5 शताब्दी पहले कबीरदास कह गए, वो जो कह गए उसकी आधी लाइन यहां पर कोट करता हूं कि दुख में सुमिरन सब करें। ये नहीं कहूंगा सुख में करें ना कोई, ये नहीं बोलूंगा, आज इतने बोलूंगा, दुख में सुमिरन सब करें। अब मेरा सवाल ही यहां से खड़ा होता है कबीरदास की इस आधी लाइन से। इससे बड़ा दुख भारत ने नहीं देखा। पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां हो गई, हर साल बाढ़ देखी, सूखा देखा, सुनामी देखी, केदारनाथ की दुर्घटना देखी, हर रोज सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा दुख भारत ने कभी नहीं देखा ना। इसकी थोड़ी बहुत अगर तुलना आप कर सकते हैं, पूरी नहीं, अंश मात्र तुलना किसी घटना से हो सकती है, तो वो हो सकती है विभाजन के बाद के दंगे 1947 के। वो थोड़ा बहुत इसके तराजू पर कहीं रखे जा सकते हैं, अन्यथा कोई घटना नहीं। तो दुख सब में है और भारी है, दुख सब पर तारी है। तो सब सुमिरन करेंगे, और जब सब सुमिरन करेंगे तो घर में करें वहां तक तो ठीक। अगर सुमिरन करने देवस्थान निकल गए तब समस्या गंभीर हो जाएगी। तब समस्या गंभीर हो जाएगी धर्मगुरुओं के लिए, धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने वाली समितियों के लिए, आचार्यों के लिए, मौलवियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, पादरियों के लिए। हमारे जो मान्य वर्ग है, जिसके प्रति समाज बहुत आस्था और श्रद्धा से देखता है, उनके लिए बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। और हमारे यहां समस्या यह है कि 2-4 दिन तो डिस्टेंसिंग होता है, उसके बाद सब डिस्टेंसिंग बराबर हो जाती है। बोले हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और लो भैया। अब मुश्किल तो यह है, जो मैंने देखा कि जो दरोगा तैनात है वहां काशी विश्वनाथ में या बांके बिहारी में, ये सालासर महादेव में, सालासर हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें, या कोई भी प्रसिद्ध तीर्थ ले लीजिए, या ख्वाजा गरीब नवाज ले लीजिए, या गोल्डन टेम्पल ले लीजिए, जो सिपाही तैनात है वो भक्त से और ज्यादा जोर से बोलता हर हर महादेव। लो, हो गई डिस्टेंसिंग। ये समस्या रहेगी। भारत के प्राण बसते हैं धर्म में, और धर्म से भी ज्यादा साकार पूजा में। साकार पूजा, इस्लाम मूर्ति को स्वीकार नहीं करता, मूर्ति को मान्यता नहीं देता। फरंगी मैली साहब मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन मस्जिद का आकर्षण है, वहां मस्जिद की सुपरमेसी है। यानी एक प्रतीक तो चाहिए। हनुमान चालीसा हमको याद है, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति सामने हो तो आनंद ज्यादा है। सामान्य काल में यह अच्छी चीज है, असामान्य काल में एक चुनौती भी है। इसलिए मैंने सोचा कि धर्मगुरुओं से पूछें कि महाराज कहीं जल्दी तो नहीं हो गया कुछ। हालांकि ये मांग थी धर्मगुरुओं की ओर से कि भाई धार्मिक स्थल खोलिए, लेकिन ये विपदा भी बड़ी अटपटी है, विचित्र है। और आस्था का सैलाब, जो शुरुआत में हम इस स्टोरी में कह रहे थे, आस्था का सैलाब कब नियमों को लांघ जाता है इसका पता नहीं लगता ना, किसी को नहीं लगता। सुध बुध खो जाता है आदमी वहां, फिर कौन किसकी सुन रहा है डिस्टेंसिंग की। आत्मा विभोर हो जाता है, उस परम शक्ति में लीन हो जाता है। फिर किसका कंधा किससे रगड़ा कौन जान रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय है और बड़े चिंतन का भी विषय है। हां, मैं इस बात से भी सहमत हूं, जो मुझे याद है फरंगी मैली साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी, कई हिंदू धर्मगुरुओं ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि धर्म स्थान खोलिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं, दुनिया में क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के सामान्य जन को इन शक्तिपीठों से बहुत ऊर्जा मिलती है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा होता है।